हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नानोलॉजी क्लासेस। और आज हम फर्दर टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें कि रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में हम क्लास 7th का एक चैप्टर है जो कि हम आगे कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि रिस्पायरेशन इन प्लांट्स होता कैसे है। तो कैसे कैसे होता है ब्रीथिंग और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज कैसे होता है फूड, और ब्रीथिंग कैसे होती है प्लांट्स में। इट इज ऑल अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्रीथ रिक्वायर ऑक्सीजन। जो भी ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन की नीड होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का रोल क्या होता है? ऑक्सीजन रिक्वायर्स फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। ठीक है, ब्रीदिंग में हम लोग क्या इनटेक कर रहे हैं? ऑक्सीजन, जो कि हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में, मतलब कि एनर्जी रिलीज करने में। और एनर्जी रिलीज करना क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है जो कि डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इज ऑल सेल इन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक? क्या सारे सेल्स जो प्लांट में होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरियल सिंथेसिस देयर ऑन फूड। तो प्लांट्स, इसका आंसर ये है कि जो प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? अपना फूड खुद ही सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना के। इस प्लांट सुपरफिशियल सेल इन प्लांट सुपरफिशियल सेल्स हैविंग द क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेटिक। ऐसे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो जिनका सुपरफिशियल सेल्स जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट में क्या क्या पार्ट होता है? लीफ, स्टेम, रूट। ठीक है, जो लीफ होता है वो फोटोसिंथेटिक में हेल्प करता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोपिगमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। स्टेम जो होता है उसमें ग्रीन स्टेम फोटोसिंथेटिक्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और रूट जो होता है वो नॉन ग्रीन पार्ट है जो कि नॉन फोटोसिंथेसिस है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। हेट्रोट्रॉफिक, मतलब कि हेट्रोट्रॉफिक नेचर होता है इसका। सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? एनी कॉम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल। जो भी सेलुलर रिस्पायरेशन में कोई कॉम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल है उसमें आता है तुम्हारा ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ कॉम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द सेल। गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज मतलब कि स्टेप्स होते हैं बहुत सारे, उसमें ये ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी फॉर्म करता है। और जो कि यूटिलाइज होता है किसमें? एटीपी बनाने में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये बनाने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। बेसिक्स में क्या क्या आते हैं? अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। सेलुलर रेस्पिरेशन सारे टाइप ऑफ सेल्स में होता है, या तो ऑटो या फिर हेट्रो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे में होता है। ऑटो मतलब कि प्रोकैरियोट्स और हेट्रो मतलब कि यूकैरियोट्स। फोटोसिंथेसिस अकर इन द ग्रीन और सुपरफिशियल पार्ट्स। ग्रीन और सुपरफिशियल प्लांट्स जो होते हैं, पार्ट मतलब प्लांट्स के जो पार्ट जो कि ग्रीन हो रहा है और जो कि सुपरफिशियल पार्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पिगमेंट के फॉर्मेशन के लिए, जो कि है क्लोरोप्लास्ट। और इट इज ऑक्सीडेशन, ये बेसिकली इट इज ऑक्सीडेशन विच हैपेंस इन द सेल्स। इट इज नोन एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच द ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हैविंग द 14 कार्बन। नेक्स्ट, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। अब सबसे पहला स्टेप तो हो गया अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। सेकंड इज ऑक्सीडेशन, एंड सेकंड है कि स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, ग्लूकोज से कैसे एटीपी का फॉर्मेशन और कैसे एटीपी रिलीज हो रही है। तो सबसे पहले तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में एनर्जी और एटीपी दो चीजें रिलीज हो रही हैं, तो CHO बन रहा है, देन इट्स बिकम COOH, एंड देन इट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी एंड एटीपी, एंड एट लास्ट इट फॉर्म्स द कार्बन डाइऑक्साइड। तो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, एक स्टेप वाइज मैनर होता है। ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस पाथवे फॉलो करता है जो कि पार्शियल होता है, और इसमें दो पायरुविक एसिड्स बनते हैं, इसको पायरुवेट भी बोलते हैं। इन रेस्पिरेशन स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन। कार्बन की एक स्केलेटन होती है जो कि 6 कार्बन की बनी होती है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बनी होती है, और जो कि बाद में जाके ग्लाइकोलिसिस साइकिल परफॉर्म करके एटीपी और एनर्जी रिलीज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और पायरुविक एसिड बना लेता है। ये एनर्जी को रिलीज़ करने में हेल्पफुल होता है, और ट्रैप्ड इन द एटीपी, और जो एनर्जी होता है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ होता है। नेक्स्ट, अकर विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। जो भी ये सेलुलर रिस्पायरेशन हो रहा है वो एंजाइम्स की हेल्प से होता है। इनसाइड सेल ऑल रिएक्शंस अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। जो भी रिएक्शन हो रहे हैं सेल के अंदर वो एंजाइम्स की हेल्प से होते हैं। दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, पहला होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड सेकंड वन इज एनाबॉलिक।
कैटाबॉलिक रिएक्शन मीन्स देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर फॉर्म। जैसे कि स्टार्च है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज में। एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब कि सिंथेसिस अकर, मतलब कि सिंथेसिस अकर की एक चीज से दूसरी चीज फॉर्म हो रही है, यहाँ ब्रेकेज नहीं हो रही, यहाँ पे जॉइन हो रही है। तो अमाइनो एसिड की जो चेन होती है वो प्रोटीन फॉर्म करती है, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक को हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, इसमें एक एनर्जी इंजाइम लग रही है, फिर बी से सी, फिर एक इंजाइम लग रहा है, फिर सी से डी इंजाइम लग रहा है। तो ये इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जो कि मेटाबॉलिक पाथवे का फॉलो करता है। टू टाइप ऑफ पाथवे होते हैं, एक होता है मेटाबॉलिक पाथवे सबसे पहला, ठीक है। ये लीनियर होता है और एक सर्कुलर, दो टाइप के पाथवे हो गए। एक मेटाबॉलिक पाथवे, एक है लीनियर, एक है सर्कुलर। इन सर्कुलर पाथवे सम मेटाबॉलिक एंटर एंड सम एग्जिट। कुछ मेटाबॉलिक चीजें जो मेटाबोलाइट्स जो होती हैं वो एंटर करती हैं और कुछ जो होती हैं वो एग्जिट करती हैं। लेकिन लीनियर पाथवे जो होता है उसमें बस एंटर ही करती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि पाथवे क्या होता है, ये ब्रेकडाउन, अगर ब्रेकडाउन हो रहा था वो कैटाबॉलिक है सबसे पहले, और पाथवे में जो सिंथेसिस हो रही है तो वो एनाबॉलिक हो गया, ठीक है। ये दो पाथवे जैसे इधर आ रहे हैं तो आप ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, बाकी सब ब्रेकडाउन होके बी फॉर्म हो रहा है, और इधर आप चल रहे हो तो सिंथेसिस हो रही है, तो ये एनाबॉलिक पाथवे हो गया। इन सम इफ सम पाथवे यूटिलाइज्ड इन बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, तो अगर ऐसी कोई पाथवे जिसमें दोनों कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रही है और एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो रही है तो उसको एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। जैसे कि ये दोनों मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीबॉलिक पाथवे। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स है वो ग्लूकोज से क्या बना रहा है, पायरुविक एसिड बना रहा है, और एसिटाइल कोए और क्रेब्स साइकिल में उसके बाद एसिटाइल कोए जो होता है वो एंटर करता है। All these organized compounds which can enter the respiratory pathway to produce energy is known as the respiratory substrate। जो भी कंपाउंड्स हैं जो एंटर कर रहे हैं रिस्पायरेटरी पाथवे में उनको हम लोग रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहला ऑर्गेनिक होना चाहिए वो, और कार्बन की चेन होनी चाहिए उसमें, और वो कैन एंटर इनटू द रिस्पायरेटरी, और वो इजीली एंटर कर सके किसमें, रिस्पायरेटरी पाथवे में। कौन कौन से सबस्ट्रेट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि पायरुविक एसिड और ऑक्सिलेट एसिटिक एसिड OOA, ठीक है। नॉट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, कौन कौन ऐसी चीज़ें जो कि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, जैसे कि वाइटामिन, हार्मोन्स और वाटर, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है और ऑक्सीडेशन पर उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। डीहैप और पीजीएल में, जो कि तीन तीन कार्बन के होते हैं, ब्रेक डाउन हुआ तीन तीन 6 कार्बन का है ये ग्लूकोज, तीन तीन कार्बन में डिवाइड हुआ, फिर ऑक्सीडेशन हुआ, पायरुवेट बना, पायरुवेट से बायोसिंथेसिस हुआ तो क्या बना, एनालीन, जो कि डबल एजेंट को बोलते हैं। ये जो पायरुवेट है बाकी यूज होता है बाकी किसमें, मेकिंग द एनर्जी, तो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है ये पायरुवेट। नोट में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कैन बी यूटिलाइज्ड इन द टू वेज, दो वेज में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहला तो बायोसिंथेसिस करके, और दूसरा है फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होता है, जो भी पायरुवेट होता है फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, और एक और चीज बायोसिंथेसिस होता है, दो चीजें होती हैं पायरुवेट के साथ। वाई प्लांट्स लैक रेस्पिरेटरी सिस्टम और डू नॉट ब्रीथ, डू नॉट डू प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन, तो इसका आंसर ये है कि प्लांट्स, मतलब इसका मतलब ये है कि प्लांट जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्यों लैक कर रहे होते हैं, उनके पास लंग्स वगैरह क्यों नहीं होते हैं। क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, या फिर क्या प्लांट को ऑक्सीजन की नीड होती है, यस, उनको ऑक्सीजन की नीड होती है। क्यों नीड होती है ऑक्सीजन की, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो प्लांट होते हैं उनको रिस्पायरेशन की नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, सिंस प्लांट ऑल्सो ऑक्सीडाइज फूड, मतलब कि प्लांट ऑक्सीडाइज करते हैं फूड और एनर्जी फॉर्म करते हैं, तो इसीलिए। नेक्स्ट, डू प्लांट्स हैव रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, क्या प्लांट्स हैं उनके पास और रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं, नहीं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे में होता है लंग्स, ह्यूमन जो होता है उनमें लंग्स वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और वो उनके पास क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो रिस्पायरेशन करते हैं। प्लांट एनर्जी नीड इज लो, जो प्लांट की एनर्जी नीड होती है वो लो होती है, तो ऑक्सीजन की जो नीड होगी वो लो होगी। दिस नीड कैन बी फुलफिल्ड बाय विदाउट दिस स्पेशल रेस्पायरेटरी और ऑर्गन्स, अगर रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं भी प्रेजेंट होंगे तो भी ये नीड हम फुलफिल कर सकते हैं, जैसे कि रूट और स्टेम और लीफ। लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, और रूट और स्टेम में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, गैसेस एक्सचेंज बाय द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो पता है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं।
प्लांट लिविंग सेल इज सुपरफिशियल। प्लांट के जो भी लिविंग सेल्स होते हैं सुपरफिशियल होते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट के पार्ट जो नॉट सो ग्रेट अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम occur इन द लिफ प्रोड्यूस, मतलब मैक्सिमम पार्ट जो होती है वो लिफ जो होती है वो मैक्सिमम ही प्रोड्यूस करती है oxygen. Lenticels are present in the stem or root, have the small pores for the exchange of gases, which help in the process of the diffusion. In both heterotrophic and autotrophic cell, respiratory substrate is glucose. हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। और ये रिएक्शन जो हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जिसमें कि 10 स्टेप ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का, और वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस क्या, ऑक्सीजन नॉट यूटिलाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड नॉट फॉर्म। इसमें ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होता है। लिविंग सेल है, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, हेट्रोट्रॉफिक और ग्लूकोज ऑटोट्रॉफिक दोनों टाइप प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज इज द 6 कार्बन विच undergo the glycolysis process, which is a 10-step process in which the glucose gets oxidized in the cytoplasm and it's get converted into 2 pyruvate, which is of 3 carbon, and it's further lead to the partial oxidation. तो फर्दर वे हम आगे के टॉपिक्स, अब उसके बाद से जो पायरुवेट होता है वो पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये सेल्स में। तो ये ऐसे ही और एनर्जी प्रोडक्शन होती है किसमें, अ, जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें। तो आगे के टॉपिक्स हम फर्दर वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।